वेलकम व्यूवर्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। और इस वीडियो में हम अगेन फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फादर हैं यानी कि जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दानिश रिचे। सेकंड क्वेश्चन, the device used to carry digital data to analog line is called as। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइनों पर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसे मॉडेम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मॉडेम है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पे जब हम बात करते हैं जो भी हम बोल रहे होते हैं वो पहले एनालॉगली कन्वर्ट होता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। फिर से एनालॉग क्या करता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे दूसरी तरफ जो पर्सन फ़ोन पे बात कर रहा होता है उसको वो बात समझ में आती है जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो मॉडेम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, SMPS की फुल फॉर्म क्या है? SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जो कि हमारे कैबिनेट में, हमारे कंप्यूटर के कैबिनेट में एक बॉक्स होता है जिसके साथ फ़ैन भी अटैच होता है, वो होता है। वो SMPS कंप्यूटर में पावर सप्लाई को बनाता है। अगर SMPS काम नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं होगी और कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो SMPS का काम होता है आपके सिस्टम को पावर सप्लाई देना। तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थॉट। मदरबोर्ड पर घटकों के बीच सूचना के माध्यम से यात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बसेस। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो मदरबोर्ड पे जो हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं वो बसेस होती हैं। बसेस यहाँ पे जिस तरह से हम लोग एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बसेस का यूज़ करते हैं, इसी तरह बसेस यहाँ पर केबल्स को बोला जाता है। तो केबल जो है वो बसेस का काम करती हैं यहाँ पर, इसलिए इनको हम बसेस बोलते हैं यहाँ पे। तो इनका यूज़ किया जाता है सिस्टम पर, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द 16-bit माइक्रोप्रोसेसर मीन्स दैट इट हैज़। 16-bit माइक्रोप्रोसेसर का अर्थ है कि इसमें 16 डाटा लाइन्स होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर 16 डाटा लाइन्स है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर? 5th जनरेशन के कंप्यूटर में जो पहले की जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है, उसमें क्या डिफरेंस है? जब जनरेशन चेंज होती है तो कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ें आती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज आती हैं, तभी हम पुरानी जनरेशन को छोड़ते हैं और नई जनरेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ CPU? CPU के प्रमुख घटक क्या हैं? तो CPU के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CPU बोलते हैं, मेमोरी यूनिट जिसे हम MU बोलते हैं, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे हम ALU बोलते हैं। 8th क्वेश्चन, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर की सबसे छोटी भाषा, यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे पहले जो भाषा आई थी वो कौन सी थी? वो मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर हमारी किसी भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर में आई थी। इसका करेक्ट आंसर है आपका मशीन लैंग्वेज। 9th क्वेश्चन हमारा, डैश ट्रांसलेट्स द एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट द रन टाइम लाइन बाय लाइन। रन टाइम पे, रन टाइम होता है जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हम C लैंग्वेज, .NET, जावा या किसी की भी अलग लैंग्वेज की हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो जब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट जब वो हमें रिजल्ट शो करता है, तो उस टाइम पे लाइन बाय लाइन ऐसा कौन सा डिवाइस है, या आप कह सकते हैं ट्रांसलेटर है जो से ट्रांसलेट करता है, तो वो है इंटरप्रिटेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंटरप्रिटेटर। 10th क्वेश्चन है हमारा, अनवांटेड रेपिटेटर्स मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज।
ऐसे ईमेल्स जो हमें नहीं चाहिए होते लेकिन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, किसी कंपनी के मैसेजेस आप देखते हैं तो हमारी ईमेल पर आते हैं या हमारी जीमेल पर आते हैं, तो उन्हें हम स्पैम मैसेजेस बोलते हैं। कई बार वो स्पैम में चले जाते हैं सीधे, ठीक है। ये ऐसे मैसेज होते हैं जो अनवांटेड है, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। 11 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग IP एड्रेस एंड मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम। इनमें से कौन सा आई पता आवंटित करने और डोमेन नाम प्रणाली से प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम बोलते हैं ICANN। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सूट फॉर लार्ज बिजनेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच आउटलेट। एक बड़े लेवल पर जब हम बिजनेस करते हैं तो हमसे ये बोला गया है कि कौन सी टोपोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कर सकें, इजीली ऑपरेशंस कर सकें, और किसी भी फाइल्स को हमें शेयर करना है, ब्रांच को शेयर करना है तो वो हम इजीली कर सकें। तो यहाँ पर हम जिस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं वो है स्टार। हमारे पास बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे जो है स्टार टोपोलॉजी जो कि बेस्ट मानी गई है बड़े लेवल के बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूज encryptions of scramble all the data sent through the internet is called। इसका करेक्ट आंसर है आपका VPN, virtual private network। 14 क्वेश्चन, the software tool that enable to user to interact with the computer for specific purpose are known as। यह वह सॉफ्टवेयर टूल जो किसी भी उपयोगकर्ता कौन यूज़र जो हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के में सक्षम बनाता है, तो किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑफ अ हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक टू लोकेट अ फाइल इज कॉल्ड। एक हार्ड ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस या फिर कोई भी अन्य स्टोरेज डिवाइस से पेन ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं का प्रदर्शन, जिसका अर्थ है कि किसी फाइल का पता लगाने में कितना समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्सेस टाइम बोलते हैं हम लोग। द वर्ड बैंडविड्थ इज ऑल्सो यूज टू मीन, बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर, जब हमें ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विद इन अ। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उसके भीतर होता है एक सेंसर। इन ऑर्डर टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज, जब हमें वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज में बनाना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उसको URL फॉर्म में सेव करते हैं। URL मतलब उसके एड्रेस फॉर्म में उसको सेव। द डैश ऑफ द सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या निर्देश शामिल हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए होते हैं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द एडवांटेज ऑफ DRAM इज़, DRAM हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर उसके एडवांटेज पूछी हुई है हमसे, तो यहाँ पर MCQs फॉर्म में आपको कई सारे एडवांटेजेस दी हो सकती हैं, ऑल में हो सकता है या एक एडवांटेज दी हो सकती है, तो वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है जो DRAM है वो SRAM से चीपर है, सस्ती है, स्मॉल है, लार्ज कैपेसिटी डाटा को कंटेन करती है, सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वर्ड में हम किसी भी वर्ड पर अगर क्लिक करें तो हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, या हमने एक वेब पेज खोला हुआ है और हमें उसी वेब पेज से दूसरा वेब पेज खोलना है, तो किस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। 22 क्वेश्चन है हमारा, 1 टेराबाइट 1 TB इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 1000 GB के। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप एंड यूज बाय एप्पल। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा डेवलप है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दैट कॉमन डाटा
एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य डाटा तत्वों को सबसे बड़े क्रम में रखता है, छोटे से बड़े? करेक्टर, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ बाइट इज नोन एज. हाफ बाइट को हम किस रूप में जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर है निबल. द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म मैक्रो एक्सपेंशन इज कॉल्ड. इसको हम बोलते हैं मैक्रो प्री प्रोसेसर. अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड. जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रन हो रहा होता है, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. असेंबलर इज अ मशीन डिपेंड्स बिकॉज ऑफ. असेंबलर एक मशीन पर निर्भर है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके MOT, जहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है आपकी मैनिमोनिक्स ऑपरेशन टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL स्टैंड फॉर. URL का मतलब क्या है? तो URL का फुल फॉर्म है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी इज नॉट वांटेड और नो लॉन्गर वैलिड इज. हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए, नहीं नीड है उसकी, तो वो हमारी गार्बेज कहलाती है.